हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 19 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2002 में भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य हो गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बाद में 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और आपका जो है कर्तव्य जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में जो है 2002 में आपके जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो हो गए थे। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महमूद गवान ये जो है किस साम्राज्य का वजीर था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महमूद गवान का जो जन्म है ना, ये आपका 1411 वर्ष में हुआ था। और उसका जो पूरा नाम था ना, वो ख्वाजा महमूद गिलानी था। और महमूद जो गवान था ना, ये बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री यानी वजीर था। तो बहमनी साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महमूद गवान को मलिक उत तुजर की जो उपाधि है ना, वो किसने दी थी। तो देखिए, महमूद गवान को जो मलिक उत तुजर यानी व्यापारियों का जो मुखिया का उपाधि है ना, ये हुमायूं शाह के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गणगौर त्यौहार ये जो है किस मौसम में मनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको गणगौर त्यौहार के बारे में बता दूं कि गणगौर जो त्यौहार है ना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में जो है भगवान शिव और माता पार्वती की जो है वो पूजा की जाती है। वहीं अगर बात कर ले कि ये जो है किस दिन मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन जो है ये गणगौर पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ये जो गणगौर त्यौहार है ना, ये आपका 16 से 18 दिन तक जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौसम की बात कर ले तो गणगौर त्यौहार जो है ना, ये आपका वसंत यानी स्प्रिंग मौसम में जो है ये त्यौहार आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका वसंत दिया गया था, तो वसंत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कार्ले की गुफाएं ये जो है भारत के किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो आपके कार्ला केव्स है ना, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा, जो अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए भी जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि बराबर की जो गुफाएं हैं ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बराबर की जो गुफाएं हैं ना, ये भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य ये जो है किस भगवान को समर्पित है। तो बात कर ले कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो भगवान कृष्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, ठोस से गैस में जो परिवर्तन होता है ना, उसे जो है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, उस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि इसके रिवर्स प्रोसेस की बात कर ले तो देखिए, इसके रिवर्स प्रोसेस का जो आपको निक्षेप कहा जाता है यानी डिपोजिशन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाउ इज द क्रूड लिटरेसी रेट कैलकुलेटेड यानी अपरिष्कृत साक्षरता दर ये जो है कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, क्रूड लिटरेसी रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी अपरिष्कृत साक्षरता दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो आपका साक्षर व्यक्तियों की संख्या के साथ जो है कुल जनसंख्या को डिवाइड करके और 100 से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये जो आपका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रभावी साक्षरता दर का फार्मूला अगर पूछा जाए तो देखिए, इसका जो फार्मूला होता है ना, वो 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या को 7 वर्षों
100 और उसके अधिक आयु की जनसंख्या से अगर आप डिवाइड करते हैं और 100 से जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रभावी साक्षरता दर का जो है फॉर्मूला हो जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है किस कैटेगरी में जो है ये मेडल जीती थी। तो देखिए लवलीना बोर्गोहेन की बात कर ले तो ये जो है बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोर्गोहेन ने 69 किग्रा वेल्टरवेट कैटेगरी में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो 69 kg आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द वासराय एट द टाइम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यवगत के सिद्धांत के समय वासराय कौन था। तो देखिए ये जो आपका राज्य हड़प नीति लागू किया गया था ना, उस समय जो भारत का वासराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा। और व्यापकत के सिद्धांत की भी जो नीति है ना, ये भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में कब हुआ था। तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना है ना, ये देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1932 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये जो है कहाँ है, तो ये आपके पुणे के खड़गवासला में स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी ये कहाँ है, तो केरल के एझीमाला में स्थित है। वायुसेना अकादमी ये जो आपका डिंडुगुल हैदराबाद में स्थित है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ये जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई ए हाउस होल्ड टर्म डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस यानी आरबीआई के अनुसार माइक्रो फाइनेंस की एक घरेलू शब्द जो है ये क्या परिभाषित करता है। तो देखिए आरबीआई के अनुसार जो है ये आपका माइक्रो फाइनेंस में जो आपका हाउस होल्ड टर्म होता है ना, ये जो आपका इंडिविजुअल फैमिली यूनिट को जो है वो परिभाषित करता है, जिसमें आपके हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन आ जाते हैं। यानी जो आपका एक व्यक्तिगत परिवार का इकाई होता है जिसमें आपके पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। ये जो आपका आरबीआई के अकॉर्डिंग माइक्रो फाइनेंस का एक हाउस होल्ड टर्म का जो ये परिभाषित करता है। तो इंडिविजुअल फैमिली आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो इंडिविजुअल फैमिली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईमेल का पहला भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो देखिए ईमेल का जो पहला भाग है ना, वो आपका यूजर नेम कहलाता है। और वही लास्ट पार्ट की बात कर ले तो ये जो आपका डोमेन कहलाता है। तो यूजर नेम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में आईपी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर में जो आईपी का फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक आया था, आपका मैं बता दूं कि जनगणना से था, जो कि आपको मिलान करना था और 4 ईयर्स का जो आपका सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात दिया गया था उसे जो आपको मिलान करना था। और कुछ प्रश्न जो है मुझे अधूरे रूप से मिले हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली जो ये क्या प्रश्न पूछा गया था। पहला जो अधूरे रूप से एक प्रश्न मिला था कि एक तापमान यानी जो आपका कोई वर्ल्ड ओशियन से संबंधित पीएम करके कुछ प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपके ऑप्शन जो थे ना, वो आपका छोटा नागपुर का पठार, थार मरुस्थल, इस प्रकार से जो आपके ऑप्शन दिए गए थे। एक क्वेश्चन जो मुझे अस्पष्ट रूप से मिला है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है, और उसमें जो आपका योजनाओं का नाम दिया गया था, तो योजना एग्जैक्टली क्या नाम दिया गया था या फिर प्रश्न जो एग्जैक्टली क्या था, आप जो है कमेंट करके बताइएगा। एक और प्रश्न जो है मुझे अस्पष्ट रूप से मिला है कि 1950 में जो एक संशोधन हुआ था ना एससी कास्ट के लिए, वो जो आपका किस राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न भी जो है अधूरे रूप से मिले थे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न जो आपका क्या पूछा गया था। एक जो आपका योजना और जीडीपी से प्रश्न आया था, जीडीपी से क्या प्रश्न आया था वो भी आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।